बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है 17 जून साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज हम आपको मज़ीद अपडेट्स देते हैं जी। ख़बरें तो हैं दाखिली सियासत के हवाले से भी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो हमारे नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख़बर है और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ख़बर है वो यही है कि जो इस वक्त चीन और इंडिया के दरमियान चल रहा है, और जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा है, और जो इंडिया और नेपाल के दरमियान चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डेवलपिंग स्टोरी है। और ये स्टोरी आगे जाके बहुत बड़ी ख़बर भी बन सकती है। अभी भी बहुत बड़ी ख़बर बन चुकी है, लेकिन आने वाले दिनों में ये इससे भी बड़ी ख़बर बन सकती है, क्योंकि आज इंडिया ने एक धमकी दी, और वो धमकी बराह रास्त खुद तो नहीं दी, एक अपने रिटायर्ड जर्नल के ज़रिए दिलवाई गई, जनरल बख्शी के ज़रिए, कि इंडिया को टैक्टिकल होना पड़ेगा। टैक्टिकल वेपन्स का उन्होंने इशारा किया। उन्होंने कहा ये गोली शोली का दौर नहीं है, ये डंडे सोटे का दौर नहीं है, बल्कि टेक्निकल साइड पे जाना पड़ेगा। और टैक्टिकल का मतलब आपको पता ही है। तो उसका जवाब भी चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से दिया है। जैसे जो चैनल इंडिया ने प्रॉक्सी चैनल यूज़ किया, एक रिटायर्ड जनरल बख्शी को उतारा मैदान में एक धमकी देने के लिए, और चाइना ने वो गैर सरकारी चैनल इस्तेमाल किया, गैर सरकारी गैर सफारती चैनल। लेकिन उन्होंने उनका अखबार है जी, पीपल्स डेली चाइना, बहुत बड़ा अखबार है, उसका सोशल मीडिया पे एक पेज भी है और अकाउंट भी है। तो उन्होंने वहाँ जाके ये मैसेज दिया कि आज 17 जून है, और 17 जून 1967 को चाइना ने हाइड्रोजन बम का कामयाब तजर्बा किया था। और चाइना जो है वो अपनी सलाहियतों पे पूरा उसको भरोसा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि चाइना अपने इस असूल पर कारबंद है कि वो कभी भी एटमी हथियार इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेगा। यहाँ जाके उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, ये मैसेज उन्होंने दे दिया। अब ये क्यों इस तरह का मैसेज दिया जा रहा है? आपको मालूम है कि चाइना और इंडिया के दरमियान एक शदीद झड़प हुई है। हमने कल आपको बताया था कि 20 लोग मारे गए। पहले मैं आपको बता दूं कि ये 20 नहीं है जनाब, अब ये तादाद है 47 की। और बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि जी वो मिसिंग हैं या चाइना के कब्ज़े में हैं। चीनी फ़ौज की तरफ से बाकायदा तौर पे यह कन्वे कर दिया गया है कि चीन के पास कोई फ़ौजी नहीं है इंडिया का। और जो मिसिंग है वो किधर हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मालूमात हमने इकट्ठी की हैं। ये इन्होंने जी एक दिल्ली में इनका बंद कमरे का इजलास हुआ, और उसमें राजनाथ भी थे, और इंडियन आर्मी चीफ भी थे, नेवल चीफ भी थे, और नेवल चीफ़ और एयर चीफ भी थे, अजीत डोवल भी थे, रॉ चीफ भी थे, ये सारे के सारे थे। और उसमें इन्होंने ये कहा था कि जनाब एक हम ऑपरेशन की मंजूरी ली गई कि हम अपने कमांडोज़ को भेजते हैं, और कमांडो ऑपरेशन के ज़रिए गलवान वादी जो है, गलवान की पहाड़ी, गलवान की चोटियाँ जो हैं, वो हम कब्ज़े में लेने के लिए एक कमांडो ऑपरेशन करते हैं। उसमें बिहार रेजिमेंट के, बिहार यूनिट के लोग थे, और एक तमिलनाडु के लोग थे, और ये सब थे जनाब। इन्होंने वो मैदान में उतारे। और यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि ना ये बिहारियों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं, ना ये तमिलों के साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं। और यहाँ भी जो मुश्किल ऑपरेशन था, और साबित हुआ कि वाकई मुश्किल था, जिसमें जानों का ज़िया होना था, यहाँ भी इन्होंने वो जो हिंदू सोच है, हिंदुत्व वाली इंडियन आर्मी के अंदर वो भी, और मोदी और अजीत डोवल की भी, वहाँ भी इन्होंने बिहार और तमिल लोगों को चुना कि मरना भी है तो ये मरें। तो इससे भी एक फ़ौज के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर अच्छा खासा अनरेस्ट पैदा हो रहा है कि जनाब ये क्या तरीका है। हुआ ये कि इन्होंने एक ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। ऑपरेशन होता है जनाब, ये हाइट पे जो गलवान की चोटियाँ हैं, जिसको गलवान वैली कहते हैं, वो हाइट पे है, टम्परेचर भी कम है, दर्जा हरारत जिसको कहते हैं, और नीचे दरिया है। ये एक मुश्किल रास्ते से ये ऊपर जा रहे थे, और इनका था कि
किसी ना किसी तरीके से हम, और ये सैकड़ों की तादाद में थे। इंडियन आर्मी जो कमांडोज थे ये सैकड़ों की तादाद में थे, और इन्होंने ऊपर जाके, और ये मुसल्लह थे जी, जदीद तरीन वेपन्स थे इनके पास, उनसे मुसल्लह थे, क्योंकि चाइना और इंडिया के दरमियान एक एग्रीमेंट है 1967 में शायद हुआ था, 1962 में जब इनकी लड़ाई हुई थी। तो उसमें था कि हम जो आतशी असलहा और वेपन्स यानी कि गन, तोप, गोला, टैंक शैंक ये इस्तेमाल नहीं करें। चाइना अभी तक उस पर कारबंद है। इनका ख्याल था कि हम ऊपर जाएंगे और जाके कब्ज़ा करेंगे, और कब्ज़ा करके चाइनीज़ को वहाँ से जान से मारेंगे। ये वेपन्स इनके पास तगड़े वेपन थे जो ले जाए जा सकते, ये था। लेकिन हुआ ये कि आगे से तैयार थे जी, चाइनीज़ तैयार थे, और उन्होंने इनकी मूवमेंट भी नोट की। और उसके बाद हुआ ये, वही हुआ कि ये जैसे ही ऊपर गए हैं तो इन्होंने चाइनीज़ ने इनको मारना शुरू कर दिया, और इनको बड़े बुरे तरीके से मारा। रॉड के इस्तेमाल किया गया है, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये होने शुरू हो गए ज़ख्मी, और ये गिरना शुरू हो गए नीचे। उसके बाद कर्नल भी मारा गया, जब कर्नल जो इनको इसको कमान कर रहा था, क़यादत ये कर्नल साहब भी कर रहे थे, वो भी मारा गया। उसके साथ नीचे 2 नायब सूबेदार थे, वो भी मारे गए, और उसके बाद तीसरे भी मारे गए। क़यादत वाला कोई रहा नहीं, और उसके बाद फिर ये चाइनीज़ जो है वो मरना, चाइनीज़ कह रहा हूँ, इंडियन मरना शुरू हो गए। और जब कोई 50-100 के करीब तो बहुत ज़्यादा, और उसके बाद मज़ीद ज़ख्मी हुए। इनको फिर 20 घंटे तक कोई संभालने वाला ही कोई नहीं था, क्योंकि नीचे वाले जो हैं वो दौड़ गए, कमांड रही नहीं, ये बेकमान हो गए। कर्नल साहब मारे गए, और उसके बाद निचली लेवल के भी मारे गए। कम्युनिकेशन का सिस्टम इनका वैसे उड़ गया, और जब ये हुआ तो इनके दरमियान कोई राब्ता शाब्ता रहा नहीं, पीछे दौड़ गए, और ये जो हैं पड़े रहे। क्योंकि इब्तदाई तौर पर इसीलिए इंडिया ने 24 घंटे तक तो माना ही नहीं कि हमारा कोई बंदा मरा है। उन्होंने कहा कि 3 आदमी मारे गए, हमारे कर्नल और 2 दीगर। लेकिन जब चाइनीज़ ने इनको कन्वे किया कि अपने आके बंदे उठा लें, तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और निचले वाले भागे हुए वो भी वापस आए। तो कई तो बेचारे वहीं पे ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए ब्लीडिंग की वजह से ही फारग हो गए, और कुछ ने दरियाओं में छलांगें लगाई। दरिया में छलांगें जो जिसको ये कह रहे हैं कि ये मिसिंग है। अभी हमने सारा कंफर्म किया है, बीजिंग सोर्सेज से भी चेक किया, अदर सोर्सेज से भी चेक किया, और ये इंडियन आर्मी को भी इस बात का पता है, क्योंकि ये पूरी बात बता नहीं रहे। और पूरी बात इसलिए नहीं बता रहे कि इनको अंदाज़ा नहीं था। अब ये आर्मी के अंदर एक तो गम और गुस्सा, जीओसी पे बहुत गुस्सा हो रहे हैं जी। इन्फेंट्री डिवीज़न के जो वहाँ पे जीओसी थे उन पे बहुत नाला हैं लोग, और उनके बात कर रहे हैं कि जी आप ट्रायल करें, उनका इन्वेस्टिगेट करें। तो ये एक पूरी कार्रवाई हुई है। जो लोग ज़ख्मी, कुछ डर की वजह से, कुछ ज़ख्मी दरिया में कूदे हैं, वो ज़ाहिर है अब पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई होंगी उनकी लाशें। तो ये 47 का नंबर है। ये इंडियन आर्मी को भी पता है, इंडियन गवर्नमेंट को भी बता दिया गया है। और अब बिहार जो यूनिट है, बिहार रेजिमेंट कह लें, बिहार यूनिट कह लें, वो भी, और तामिल को भी, उनको भी पता चल गया कि हमारे इतने बंदे मिसिंग हैं, और एक दूसरे को बता रहे हैं, ये बात बाहर नहीं बता रहे। एक चीज़ जी, उसके बाद कल फिर इन्होंने फ़ोन शोन खड़काए हैं, वो फिर इन्होंने राब्ता किया जी अपने बड़े मुल्क के साथ। बड़े मुल्क ने फिर इनको ये कहा है कि जनाब इस वक्त हम बराह रास्त इसमें नहीं कूद सकते, आप इसको हैंडल करें और इस सिचुएशन को कवर करें, कंट्रोल करें, क्योंकि चाइना इस वक्त बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और चाइना का जो गम और गुस्सा है वो बिल्कुल गैर ज़रूरी तौर पे है। और हमने भी आज फिर एक न्यूयॉर्क स्टोरी, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि फिर इन्होंने क्या किया। इन्होंने जनाब सारा दिन सर जोड़ के बैठे रहे, और सर जोड़ कर बैठे रहने के बाद अभी भी जो बात ज़ाहिर है वाशिंगटन राब्ता किया, कुछ और राब्ते किए, अभी भी ये इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम
लड़ने की पोजीशन में नहीं है। ये बात मैं अब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी भी आपसे शेयर करता हूँ, उन्होंने भी ये बात कर दी है। न्यूयॉर्क टाइम ने इस सारे तनाज़े पे आज एक ओपिनियन के नाम से एक आर्टिकल टाइप चीज़ शाया की है जी। उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो अब तक की रीडिंग आई है, यानी कि वाशिंगटन क्या समझता है कि क्यों चाइना, तो वो हुई है जी, अमित शाह ने भारतीय लोकसभा में यानी कि कौमी असम्बली में ऐवान ज़ेरी जिसे कहते हैं, वहाँ पे एक तकरीर की थी 5 अगस्त के बाद। उन्होंने कहा था कि ये जो हम जब कश्मीर की बात करते हैं तो सिर्फ़ ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं, आज़ाद कश्मीर यानी कि जो पाकिस्तान वाली साइड पे है, उसका मतलब है कि हम अक्साई चीन की भी बात कर रहे हैं जो उसके पास है, चाइना के पास। तो लिहाजा हम ये सारे इलाके हमने वापस लेने हैं। तो इसलिए ये ज़रा वहाँ से आपको याद होगा कि चाइना ने भी 5 अगस्त वाला सारे का सारा एक्ट जो है इंडियन गवर्नमेंट का, मोदी सरकार का, वो रिजेक्ट कर दिया था। सिक्योरिटी काउंसिल में भी मामला गया था, बंद कमरे का इजलास भी हुआ था और उसमें डिस्कशन भी हुई थी। तो चाइना ने भी वो सारे का सारा 370 को ख़त्म करना और 35A का ख़त्म करना, उसको नहीं माना था और उन्होंने कहा था कि चाइना का क्लेम लद्दाख पे है और रहेगा। लिहाजा ये वो वाली चीज़ है जो चाइना ने ये सारा काम किया है और कंट्रोल हासिल किया है। अब मैं आपको बताता हूँ दिल्ली क्या सोच रहा है, ये तो आपको ज़रा बताते हैं, लेकिन उससे पहले फिर ये रास्ता निकाला गया जनाब कि कोशिश की जाए कि करते हैं जी सिफारती चैनल इस्तेमाल करते हैं। फिर इंडियन वज़ीर ख़ारजा की बात हुई चीनी वज़ीर ख़ारजा से, तो ग्लोबल टाइम्स ने वो टेलीफोनिक टॉक और वो शाया किया। बहुत सख्त ज़ुबान है और इतनी सख्त ज़ुबान मैंने नहीं कभी पहले देखी कि एक वज़ीर ख़ारजा दूसरे वज़ीर ख़ारजा को इतनी सख्त ज़ुबान में गुफ्तगू, इतना सख्त लबो लहजे में गुफ्तगू करे। और ऐसे लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल एक फ़ातह मुल्क है और एक बहुत बड़ा तगड़ा मुल्क है, और वो एक यूँ समझे कि एक चौधरी एक मुजारे को जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है, ये वो वाली है ज़ुबान थी। एक लॉर्ड फ्यूडल लॉर्ड जो है वो जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा जी कि इंडिया को इस इंसिडेंट के बारे में एक तो उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन करवाएं, और इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद ये जो बॉर्डर पे जो कुछ हुआ ये तहकीकात करवाए और इसमें जो इंडियन फ़ौजी इन्वॉल्व हैं या इंडियन लीडरशिप इन्वॉल्व है उसको सज़ा दे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी फ़ौज को, अपने फ़ौजियों को लगाम दें, ये ज़ुबान इस्तेमाल की गई। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस तरह का जो इंसिडेंट है, अगर दोबारा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस तरह का इंसिडेंट दोबारा ना हो। और दूसरा ये कि अगली बात, इंडिया मस्ट ऑल्सो नॉट मिसकैलकुलेट द करंट सिचुएशन एंड नॉट अंडर एस्टिमेट चाइनाज डिटर्मिनेशन टू सेफगार्ड इट्स सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी। दूसरा उन्होंने कहा कि ना तो चाइना को अंडर एस्टिमेट किया जाए, ना ही कोई गलत अंदाज़ा लगाया जाए चाइना की एबिलिटी के बारे में या चाइना के रद्द-ए-अमल के बारे में। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि चाइना अपनी जो इलाक़ाई और जोग्राफियाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ और सॉवरेनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस है और इसमें किसी किस्म की कोई ज़ीरो टॉलरेंस, जिसको मैं कहता हूँ ये ज़ीरो टॉलरेंस है। ये चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को इस लबो लहजे में आज गुफ्तगू की है। उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या है। दूसरी बात ये वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि बहुत वाज़ेह तौर पे कि वादी गलवान हमेशा चीन का हिस्सा रही है और भारत इस लाइन को क्रॉस ना करे। और उन्होंने दूसरी बात ये की कि इस सिलसिले में किसी किस्म की ना तो कोई बात हो सकती है किसी भी फोरम पे, और ना ही इस सिलसिले में कोई
चाइना की तरफ से नरमी का इजहार किया जाएगा। एक और बात उन्होंने की है जनाब, और वो है अब मोदी ने क्या किया है। मोदी, राजनाथ और अमित शाह, वो आपको पता है हिंदुत्व बीजेपी आरएसएस में आपको बताता रहता हूँ, ये वही चल रहा है। अजीत डोभाल वो सारे का सारा हो गया नाकाम। अब ये मिन्नत अल्लाह कर रहे हैं जी कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाया जाए, क्योंकि अपोजिशन की तरफ से भी सख्त तरीन तनकीद हो रही है। मोरल बहुत गिर गया है, इंडियन आर्मी का भी गिरा हुआ है और इंडियन आवाम का भी गिरा हुआ है। फिर उनको सही बात नहीं बताई जा रही और मोदी जो है वो भीगी बिल्ली बना हुआ है। तो अब इन्होंने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया है जनाब। ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है 19 जून को शाम 5 बजे। लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं अपोजिशन जमातों ने, उससे पहले जी आपस में मिलना है, आपस में सलाह मशवरा करना है कि क्या इस सारा मलबा जो है मोदी जो डालना चाहता है, अब सारी अपोजिशन को भी साथ मिला के ये मलबा उठाना चाहिए या फिर मोदी को ज़रा होश उसके ठिकाने लगाने चाहिए और मोदी को ही बताना चाहिए। तो ये अभी तक डिस्कशन हो रही है और 19 जून को आज से 2 दिन के बाद होना है जनाब। देखते हैं कि क्या फ़ैसला किया जाता है। लेकिन एक क्लोजिंग करने से पहले एक ख़बर भी लेते जाएं, वो ये कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हो चुका और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी कल ISI हेडक्वार्टर में हम तरीन इजलास हुआ, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये सारी सिचुएशन देखी गई है और तमाम मुसल्लह फ़ौज हम वक्त तैयार हैं और जो कुछ भी होगा भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी भारतीय आर्मी की मूवमेंट्स देखी गई हैं और ये सारी चीज़ें अब मोदी जो है वो एक नए बयानिए के साथ आना चाह रहा है, लेकिन अपोजिशन को साथ मिलाकर। तो चाइना भी तैयार है जनाब और पाकिस्तान भी तैयार है इंशाअल्लाह। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ हुआ, 1 पॉइंट एजेंडा था और यही एजेंडा था और इसके अलावा कुछ नहीं था। तो जनाब तैयार रहिए इंशाअल्लाह मज़ीद ख़बरों के साथ। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।